नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त ट्रेन यात्रा की जिसने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हां, ये है दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन यात्रा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, भारत में तो हम सब विवेक एक्सप्रेस के बारे में जानते ही हैं। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक 4,273 किलोमीटर। लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसे सफर के बारे में जो इससे मतलब 4 गुना से भी ज्यादा लंबा हो। हाँ, ये सच है। ये है दुनिया की सबसे लंबी रेल यात्रा, जो पूरे 18,755 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये अविश्वसनीय यात्रा पुर्तगाल से शुरू होती है और सीधे सिंगापुर में जाके खत्म होती है। इसने तो लंदन से सिंगापुर वाले पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये तो दो महाद्वीपों को जोड़ने वाली एक पूरी कहानी है। तो चलिए अब इस यात्रा की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये रूट असल में कितना विशाल और असाधारण है। ये नंबर सुनिए जरा, 18,755 किलोमीटर। ये वाकई हैरान कर देने वाला है। एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसने ट्रेन से ट्रैवल करने के मायने ही बदल दिए हैं। और हाँ, इतनी दूरी तय करने में लगते हैं लगभग 21 दिन, मतलब पूरे के पूरे 3 हफ्ते। और सुनिए, मौसम या किसी और वजह से इसमें और ज्यादा वक्त भी लग सकता है। तो ये कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा मैराथन है। इस मैराथन में आप एक या दो नहीं, बल्कि 2 महाद्वीपों के 13 अलग अलग देशों से होकर गुजरते हैं। अब ये हुई ना एक असली ग्लोबल जर्नी। चलिए अब जरा इसके रास्ते पर एक नजर डालते हैं। ये सफर पुर्तगाल के लागोस से शुरू होता है और फिर पेरिस, मॉस्को, बीजिंग और बैंकॉक जैसे दुनिया के कुछ सबसे मशहूर शहरों से गुजरता है। कुल मिलाकर 11 बड़े स्टॉप हैं जहां यात्रियों को एक बिल्कुल ही अलग दुनिया देखने का मौका मिलता है। ये बात इस यात्रा के अनुभव को ना बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। मतलब ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं है, ये तो एक कल्चरल एडवेंचर है। सोचिए, हर स्टॉप पर एक नई भाषा, एक नया खाना, एक नया माहौल, कितना कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरह के एडवेंचर का हिस्सा बनना असल में कैसा होता है, चलिए अब इस पर बात करते हैं। इस पूरी की पूरी जबरदस्त यात्रा की टिकट की कीमत लगभग $1350 है। अगर भारतीय रुपए में देखें तो ये करीब 1,14,000 रुपए बनते हैं। अब पहली बार में सुनने में ये थोड़ा महंगा लग सकता है ना? लेकिन सवाल यह है कि 13 देशों में फैले इस अनोखे अनुभव के लिए क्या ये कीमत वाकई ज्यादा है? चलिए देखते हैं कि इस टिकट में मिलता क्या क्या है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक ऑल इंक्लूसिव सफर है। मतलब टिकट की कीमत में खाना पीना, आरामदायक रहने की जगह और बड़े बड़े शहरों में रात को रुकना भी शामिल है। ये किसी फ्लाइट की यात्रा जैसा नहीं है, ये तो दुनिया को बहुत करीब से महसूस करने का एक अलग ही तरीका है। और यही बात इस यात्रा को सबसे खास बनाती है। सोचिए, पेरिस या मॉस्को जैसे शहरों में रात भर रुकने और उन्हें अपनी मर्जी से घूमने का मौका मिलता है। ये सफर में रोमांच की एक और परत जोड़ देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये अविश्वसनीय रूट अचानक से हकीकत कैसे बन गया। तो अब हम उस एक जरूरी कड़ी के बारे में जानेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मन में यही सवाल आता है ना कि इतने सालों से ऐसा क्यों नहीं हो पाया और अब अचानक ये सब कैसे मुमकिन हो गया। इसका जवाब छिपा है एक नए, बेहद जरूरी रेल लिंक में। इसी ने इस पहेली के आखिरी टुकड़े को उसकी सही जगह पर बिठा दिया। और वो जरूरी लिंक है ये कुनमिंग वियंतियाने रेलवे। इस नई लाइन ने चीन को सीधे लाओस से जोड़ दिया, जिससे यूरोप और एशिया के रेल नेटवर्क के बीच एक डायरेक्ट, बिना रुकावट वाला कनेक्शन बन गया। बस इसी एक कनेक्शन ने इस पूरी यात्रा को मुमकिन बना दिया। देखिए, इस रेलवे लिंक को बनाने के पीछे 2 बड़ी वजहें थीं। पहली, लाओस जैसे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और दूसरी, दुनिया भर के ट्रैवलर्स को पुर्तगाल से सिंगापुर तक का ये शानदार अनुभव देना। ये दिखाता है कि कैसे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म के नए रास्ते खोल सकता है। तो अगर ये सब सुनकर किसी का मन इस यात्रा पर जाने का कर रहा है, तो चलिए अब कुछ काम की बातों पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, इतने लंबे सफर के लिए प्लानिंग तो बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। ये पक्का करना होगा कि वीजा जैसे सभी जरूरी दस्तावेज तैयार हों, सीटों की बुकिंग पहले से ही कंफर्म हो और यात्रा के दौरान जितने भी ट्रेन कनेक्शन हैं वो सब ठीक से चेक कर लिए गए हों। और हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि ये शानदार रूट अपने आप नहीं बन गया। इसका पूरा श्रेय उन ट्रैवल लवर्स और रेलवे एक्सपर्ट्स को जाता है जिन्होंने इस सपने को डिजाइन किया और इसे हकीकत में बदला।
और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या इस तरह की विशाल महाद्वीपों को पार करने वाली रेल यात्राएं ही लंबी दूरी के सफर का भविष्य हैं? एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ तेज हो रहा है, क्या धीरे धीरे दुनिया को देखते हुए सफर करने का ये तरीका हमारे ट्रैवल करने के अनुभव को हमेशा के लिए बदल सकता है? सोचिएगा जरूर।